आधुनिक हिंदी व्यंग्य साहित्य तथा व्यवहारिक हिंदी इस विषय के अंतर्गत हम मुख्यमंत्री का डंडा डॉक्टर सुदर्शन मजेठिया द्वारा लिखित कहानी का अंश दूसरा देखने वाले। मुख्यमंत्री का डंडा डॉक्टर सुदर्शन मजेठिया कहानी का भाग 2। मुख्यमंत्री जी की पार्टी के समस्त कार्यकर्ता तथा पुलिस महकमे के सिपाही डंडे की खोज में व्यस्त थे, परंतु अभी तक इन कार्यकर्ताओं को तथा पुलिस के सिपाहियों को मुख्यमंत्री जी की मीठी मीठी गालियों का ही सुख प्राप्त हुआ। आखिर राजधानी से सीआईडी पुलिस के एक उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री जी के डंडे की खोज के लिए आए। वे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के सदस्यों से मिले, परंतु सरकारी अफसर जहां भी तलाश करने जाते वहां यही सुनने को मिलता कि कहीं मुख्यमंत्री जी का डंडा घर पर ही तो नहीं भुलाए। सीआईडी के अफसर ने हताश होकर यह सुझाव दिया कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने आए थे उन सबकी तलाशी ली जाए। परंतु सवाल यह था कि ये कैसे पता चले कि आमुक भाषण सुनने आया था या आमुक नहीं। एक सप्ताह तक पुलिस इस क्षेत्र में इतनी व्यस्त रही कि इस जगह के नामी गुंडे भी जगह छोड़कर पलायन कर गए। छोटे मोटे बदमाश तो पहले ही रिटायर होकर अंडरग्राउंड चले गए थे। मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के सभी मित्रों, हितचिंतकों तथा दोस्तों ने एड़ी चोटी का पसीना बहा डाला था, परंतु डंडे का कहीं पता नहीं लगा। पुलिस अधिकारी मुख्यमंत्री जी की मां बहनों से रिश्ते जोड़ जोड़कर वर्दी में पसीना पसीना हुए जा रहे हैं। फ्रंट काल पर मुख्यमंत्री जी का हुक्म मिला, यदि 7 दिनों में डंडा न मिला तो उस क्षेत्र में काम करने वाले समस्त सरकारी नौकरों को या तो डिसमिस कर दिया जाएगा या उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरे दिन कम से कम 35 अधिकारियों, 40 बाबुओं तथा 50 चपरासियों सहित इलाके के समस्त पुलिस कांस्टेबलों के नाम मौखिक संदेश था। यदि 7 दिनों में डंडा न मिला तो हर आदमी का या तो ट्रांसफर होगा या उसका रिवर्जन होगा या इंक्रीमेंट में रुकावट पैदा की जाएगी। मतलब जो जैसा अपराधी होगा उसका वैसा दंड प्राप्त होगा। सबका एक ही सवाल था, क्या किया जाए। भगवान ऐसे निष्ठुर हो गए थे कि अवतार लेकर डंडे की खोज में कुछ सहायता नहीं कर रहे थे। मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र के कई भक्तों को अपनी भक्ति या भगवान पर संदेह होने लगा था। डंडा चंदन का था, उसकी मूठ चांदी की थी जिस पर नक्काशी का काम किया गया था। मंत्री जी की पार्टी के सेक्रेटरी ने डीएसपी से मिलकर एक प्लान बनाया। पार्टी के मंत्री जी ने सुझाया, क्यों ना अपनी ओर से एक डंडा तैयार करवा कर भिजवा दिया जाए। प्रश्न उठा खर्च का तो यह तय किया गया कि अभी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी जेब से खर्च कर दिया जाए, बात को किसी न किसी सरकारी योजना में उसे एडजस्ट कर लिया जाए। उसी रात एक विश्वसनीय आदमी हवाई जहाज से बंबई गया और उसी प्रकार का एक डंडा बनवा कर ले आया। डंडे की इस प्राप्ति पर प्राइवेट तौर से 522 रुपए 60 पैसे खर्च हुए। तीनों महापुरुषों की आंखें मिली, गर्दनें हिली, आंखें ही आंखों में तीनों सहमत हुए। तीनों प्रसन्न थे कि डंडा मिल गया। ऐलान कर दिया गया कि डंडा मिल गया। जिस चोर ने डंडे पर हाथ साफ किया था उसे पकड़कर राजधानी लाया जा रहा था। विजय गर्व से करते हुए डीएसपी ने यह डंडा आईजी के मार्फत मुख्यमंत्री के पास भिजवा दिया। डंडे को खो जाने के साथ ही मुख्यमंत्री पोंगा राज्य की
भाषा के विकास के दलदल में फंसे थे। मातृभाषा की सुरक्षा के लिए उन्होंने हिंदी का विरोध किया था। अंग्रेजी न उन्हें आती थी, न उनकी पिछली पीढ़ी को। पिता कथावाचक थे, इसलिए उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान था। एक समय वह भी था जब ज्वाला प्रसाद जी मुख्यमंत्री बनने से पहले एक सफल कथावाचक बनने के सपने देखा करते थे। भाषा संबंधी कितनी ही नवीन उद्भावनाओं को मुख्यमंत्री जी ने ही जन्म दिया था। उन्होंने अपने भाषणों तथा लेखों द्वारा यह साबित कर दिया था कि पोंगा राज्य की भाषा सीधी शौसेनी अपभ्रंश तथा पोंगा अपभ्रंश से निकली है। इसके चिन्ह ऋग्वेद में भी मिलते हैं। पोंगा राज्य से पोंगा भाषा के कुछ स्थानीय विद्वान ईरान भी भेजे गए थे। उन विद्वानों ने यह पता लगाया कि अवेस्ता में पोंगा भाषा के लक्षण मिलते हैं। इस नवीन तथ्यों का पोंगा राज्य में कम से कम किसी भाषा शास्त्री ने विरोध नहीं किया। भाषा के इस जंजाल से मुख्यमंत्री ने सिर उठाया ही था कि उन्हें समाचार मिला, आईजी पुलिस द्वारा, सर डंडा मिल गया है। डंडा मिल गया सुनकर एक बार तो ज्वाला प्रसाद जी उछक गए, परंतु टेबल पर पड़े डंडे को देखकर उनकी सारी हवा निकल गई। डंडे को देखकर मंत्री जी पेशोपेश में पड़ गए। वे डंडे को घुमा फिरा कर देखने लगे, सिर से अपनी टोपी उतार कर तथा मेज पर रखकर अपनी ताल पर हाथ फेरने लगे। आईजी पुलिस ने कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ी सर। आईजी पुलिस ने ब्यौरेवार आदि से अंत तक अपनी उपलब्धि की कथा सुनाई। मुख्यमंत्री जी सीरियस रहे। उन्होंने कहा, कल मिलना, डंडा ठीक है। पुलिस अधिकारी अपना सा मुंह लेकर आ गए। मंत्री जी ने डंडा अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, है पोंगा राज्य की मालकिन, अरे है पोंगा राज्य की मलिका, यह है आपके प्रात स्मरणीय पूज्य पति का डंडा। मंत्री जी की गृह विभाग की संचालिका ने डंडे को उलट पुलट कर देखा और कहा, यह अपना डंडा नहीं है, इतनी अक्ल तो मुझे भी है। तो बड़ी सीधी बात है, यह पुराने डंडे से कीमती और अच्छा है। इसकी मूंछ पर जो चांदी का काम है, यह मेरे पिछले डंडे से कहीं अच्छा है। मूंछ में चांदी भी ज्यादा लगी है, तो फिर मेरी सलाह है कि इसे रख लिया जाए। रख ही नहीं लिया जाए, बल्कि इसकी खोज करने वालों को सरकारी पुरस्कारों से विभूषित भी किया जाए। यह तो खूब रही। पोंगा राज्य के टम्पोरेरे सुल्तान उस खोज से बेहद खुश हुए। और जानती हो, इसके लिए हमारे अमेरिका रिटर्न आईजी पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार भी किया है। हाय हाय, यह क्या किया आपने? अपने सिर पर पाप क्यों लेते हो? छोड़ दो उसे। पाप? और मुख्यमंत्री अट्टहास कर उठे। इसमें तो उस व्यक्ति का फायदा ही है। मंत्री जी ने कहा, यह कैसे? मेरे पास प्राइवेट समाचार आ चुके हैं। यह व्यक्ति मेरे क्षेत्र में घूमने फिरने वाला पागल या भिखारी है। उसने अपने आप को दुनिया का बदमाश घोषित कर रखा है। कम्युनिस्टों से पैसे खाकर उसने मुझे गालियां भी दी थी। उस समय उस भिखारी को पकड़कर बिना किसी अदालती कार्रवाई के जेल में रखा गया था। अब की बार पुलिस उसे जेल में रहने के लिए 5 रुपया रोज दे रही है। उस भिखारी ने स्वयं ही गिरफ्तारी के लिए पुलिस को अपनी सेवाएं अर्पित कर रखी थी। इस बहाने पर उस भिखारी का गुजारा हो जाता है और पुलिस का भी काम निकल जाता है। यह तो अच्छी आइडिया है।
सारा पुलिस महकमा ही ऐसे आइडियाओं पर चलता है। इस डंडे की खोज भी ऐसी आइडियाओं से ही आती है। तो पोंगा राज्य के मुख्यमंत्री ने डंडा रख लेना ही उचित समझा। मुख्यमंत्री के चेहरे पर उस समय आध्यात्मिक प्रसन्नता की झलक रही। पूजा करते समय उन्होंने ईश्वर से मन ही मन कहा, हे दया निधान, तेरी माया अपरंपार है। एक दिन वे थे कि मेरे पास चप्पल खरीदने का तक पैसा नहीं थे, और आज का दिन है कि चंदन के डंडे के बिना मेरा हाथ विधवा की मांग की तरह सुना सुना लगा। दूसरे दिन मुख्यमंत्री आईजी पुलिस से कह रहे थे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने रात दिन की मेहनत के पश्चात आखिर डंडे को खोज निकाला। इस यज्ञ में जिसने भाग लिया है सबके नाम मुझे देना, सबको पुरस्कृत किया जाएगा। तुम्हारा नाम तो विशिष्ट सेवा मेडल क्लास 1 तथा महावीर चक्र के लिए मैं रिकमेंड किया जाएगा। आईजी पुलिस प्रसन्नता से गदगद हो गए। उन्होंने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच सर, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भविष्य में यदि आप ऐसी किसी सेवा का मौका देंगे तो मैं भरसक उसे जान पर खेल कर पूरा करूंगा। सब प्रसन्न। डंडे की खोज करने वाले यह सोचकर प्रसन्न थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को डराया। मुख्यमंत्री जी यह सोचकर प्रसन्न थे कि उन्होंने डंडे की खोज करवाने वालों को डराया। डंडे की खोज पर सरकारी तौर से 2,765 रुपए 50 पैसे तथा गैर सरकारी तौर से सिर्फ 2,345 रुपए 8 पैसे ही खर्च हुए। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी में भारतीय भ्रष्टाचार, उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के यथार्थ को अभिव्यक्त करने का प्रयास बहुत ही व्यंग्य रूप से प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।